जी, क्वेश्चन नंबर 29। ये पेपर है 23 अक्टूबर नवंबर 11 का। अब देखें, ये भी ऑसिलोस्कोप से रिलेटेड है और इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास ये जो हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन के अंदर देखें तो क्या कह रहा है, अ मैग्नेट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर। देखिए, ये हमारे पास कॉइल है वायर्स का, और यहाँ पर सपोज कर लें कि मैग्नेट है वो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड थ्रू द कॉइल इज़ कनेक्टेड टू एन ऑसिलोस्कोप। ये आगे ऑसिलोस्कोप से कनेक्टेड है। तो हमारे पास जो डायग्राम है उसमें में ट्रेस दिखाया गया है स्क्रीन के ऊपर। सपोज करेंगे हमारे पास है नॉर्थ पोल, ये हमारे पास है साउथ पोल, और ये कॉइल के अंदर जा रहा है। उसके करस्पॉन्डिंगली CRO पर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पर हमारे पास जो शो हो रहा है ये नेगेटिव में पोर्शन है, ये पॉजिटिव में है। अब वह कहता है द एक्सपेरिमेंट इज़ चेंज्ड एंड नाउ द ट्रेस इज़ प्रोड्यूस्ड। अब इसमें और इसमें फ़र्क देखें, अगर आप इसको हम इरेज करके देखें तो देखें इसमें फ़र्क क्या आ रहा है। जो नेगेटिव वाला पोर्शन था वो पॉजिटिव हो गया इसमें, और जो पॉजिटिव वाला पोर्शन था वो नेगेटिव हो गया। इसका मतलब है डायरेक्शन चेंज हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर नॉर्थ पोल एंटर हो रहा था तो करंट की कोई डायरेक्शन थी, ईएमएफ कोई डायरेक्शन थी। अब हमने क्या किया, नया एक्सपेरिमेंट देखा, इससे पता चला कि डायरेक्शन रिवर्स हुई है। और हम ये बात जानते हैं कि सेम प्रोसेस किया जाए, और उसके लिए अगर मैं इसका पोल चेंज कर दूं, मतलब कि नॉर्थ पोल था और अगर साउथ पोल कर दूं, इसे भेजूं, तो हम ये बात जानते हैं कि पोल रिवर्स करने से इस कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। नंबर 1, यानी इन दो डायग्राम में फ़र्क क्या है कि डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ जो है वो रिवर्स हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करें, पोल से रिवर्स कर दें। नंबर 1। दूसरी बात देखें कि दोनों डायग्राम में एक और फ़र्क भी है कि यहाँ पर ये जो है कुछ टाइम के लिए जो वैल्यू जो है वो ज़ीरो भी रह रही है, यहाँ पर ज़ीरो नहीं है, बस एक लम्हे के लिए जो ज़ीरो है, ठीक है। अदरवाइज़ में ये अच्छा खासा टाइम ले रहा है कंपैरेटिवली, देखें, यानी एक बॉक्स से थोड़ा सा कम टाइम ले रहा है। यहाँ तो बहुत ही, बस सिर्फ ये है कि ज़ीरो होकर रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। पहले नेगेटिव में था, फिर पॉजिटिव में जाने के लिए ये ज़ीरो हुआ। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ पर फ़र्क है। यहाँ पर ये क्या है, उसके लिए क्या होता है, माइंड में रखिएगा कि अगर एक कॉइल है, अगर आप उसकी लेंथ बढ़ा दें, यानी वायर लें जिसकी लेंथ ज़्यादा हो, उससे कॉइल बनाएं और वो मैग्नेट आ रहा हो, जब ये मैग्नेट कम्प्लीटली ये अंदर होता है उस वक़्त नॉर्थ का इफ़ेक्ट इस साइड पर, साउथ का इफ़ेक्ट इस साइड पर, अगर कहीं यहाँ नॉर्थ और साउथ है, तो जब भी ये जो मैग्नेट होता है ये कम्प्लीटली अंदर होता है, उस वक़्त जो है हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू क्या मिलती है, ज़ीरो मिलती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस कॉइल की लेंथ बढ़ा दें तो उससे ये होगा कि उसमें थोड़े टाइम के लिए ईएमएफ ज़ीरो हो जाएगी। तो दो मैसेजेस मिल रहे थे, तो हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। कैसे, द कॉइल इज़ लॉन्गर होगा तो अंदर जाकर थोड़े टाइम लगेगा इसको, फिर ये दूसरी साइड से निकलेगा। तो इसका मतलब है कि कॉइल लॉन्गर हुआ क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो शो हो रहा है। दूसरी बात, द अदर पोल ऑफ द मैग्नेट एंटर द कॉइल फर्स्ट। अदर पोल जैसे हम कह रहे थे, यानी पहले अगर नॉर्थ पोल की बात कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं साउथ पोल। ये एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, यहाँ से जनरल नाम अदर पोल का नाम दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन, ईएमएफ की डायरेक्शन रिवर्स हुई, मतलब हमने पोल क्या किया, रिवर्स किया। दूसरी बात ये कि हमारे पास कुछ टाइम के लिए ज़ीरो वैल्यू आई। वो कब होता है, जब वो मूव करते हुए, सपोज करें आपने राइट साइड, लेफ़्ट साइड से एंटर किया और राइट साइड से बाहर निकल रहा है, तो दरमियान में जब वो कॉइल के अंदर होता है उस टाइम पे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, तो हमारे पास उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, ज़ीरो आती है, ठीक है। इसीलिए